हेलो माय डियर लवली सोल फैमिली। जैसे कि आप सभी से हमने प्रॉमिस किया था और सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम जो कल का हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें था उनका करंट फीलिंग, और आज हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पहले उसे देख के आइए और इसे देखिए, तब आपसे पूरी स्टोरी रेजोनेट करेगी। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर का पर्टिकुलरली नेक्स्ट एक्शन क्या चल रहा है जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। थैंक यू। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। एक कार्ड दे दिया है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर और अपना नाम लेते रहिए। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। अब देखते हैं एक एक करके अभी करंटली क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन उसके बाद आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सरप्राइज कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन उसके बाद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिचुएशन समझ आने लगेगी। दूसरा है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नाइट ऑफ फिर से कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स था और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नाइट वाला कार्ड 2 बार आ गया। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आ गया है। देखिए करंटली अगर देखा जाए तो आपके पर्सन अभी बिल्कुल भी खाली नहीं बैठे हैं। मुझे वो बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ वो काम करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे उनकी वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रही हो, जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस चीज़ पे भी वो काम कर रहे हैं उस चीज़ पे वो काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। काफ़ी मेहनत यहाँ पे चल रही है, और हाँ, मेहनत के साथ साथ स्ट्रगल भी उनकी लाइफ में कुछ कम नहीं है। मैं देख रही हूँ अकेले स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए अकेले फाइट कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे अपनी जितनी भी बातें हैं, दिल की बातें हैं, मन की बातें हैं, किसी से भी शेयर करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। जो भी चीज़ है मन में, जो भी फीलिंग्स चल रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस टाइम पे किसी को तो मिस कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ गया है, जो साफ हमें बताता है कि क्योंकि इनके पास है प्यार का प्याला, यहाँ पे कप है। किंग ऑफ कप्स के आने का मतलब है आपके पर्सन ने, हो सकता है आप दोनों का जब रिश्ता रहा हो, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी टाइप की कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। जिसका मतलब ये है, जिससे हमें ये पता चलता है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ पास्ट में रिलेशनशिप में थे, और आप दोनों का रिलेशनशिप एवं ही नहीं था, बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे था। जब आप दोनों अलग हुए ना, ये आपके लिए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा धक्का था। मतलब कि जब आपने ये सोचा, आप में से बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि अगर मैं इस पर्सन से अलग हो सकता हूँ या फिर इस पर्सन से अलग हो सकती हूँ ना, इससे ज़्यादा बुरा, इससे ज़्यादा शॉकिंग मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। किंग ऑफ कप्स के आने का मतलब है आपके पर्सन एक टाइम पे आपसे प्यार किया करते थे, प्यार ये अभी भी करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने प्यार का प्याला जो है संभाल के रख लिया है, जो वो हर किसी पे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने, मैं देख रही हूँ आपके जाने के बाद छोटी मोटी कैजुअल डेटिंग तो की है, लेकिन उस चीज़ को वो समझ गए थे कि वहाँ पे ना उनको कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। तो आपके पार्टनर बहुत सावधानी से वो प्यार का प्याला अपने पास रखे हुए हैं, जो वो सिर्फ आपको देना चाहते हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्रेसिव तो मुझे नहीं होते हुए दिखाई दे रहे। जो भी चीज़ है अपनी मन की बात अपने तक सीमित लग रहे हैं। अब अगर मैं ध्यान से बताऊं तो आपके पर्सन ना अभी पैसों पे फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। करियर हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है। आपके पर्सन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अभी अपने बारे में सोचने में लगे हुए हैं, और बेसिकली फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में सोच रहे हैं। जहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं ना, वर्क प्लेस पे अभी ऐसा चल रहा है कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है उनकी लाइफ में कि आपके पार्टनर ना, मतलब उनको फुर्सत नहीं मिल
रही है अपने बारे में सोचने की या फिर कुछ भी करने की। हो सकता है उन्होंने बताया हो कि उनकी वर्क लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा उनसे लड़ाई करने में लगे रहते हैं, उनसे ये अकेले ही डील कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन ना जब भी उनको टाइम मिलता है, जब भी फुर्सत मिलती है, एक तो कोशिश करते हैं कि बिज़ी रहे, क्योंकि जैसे ही ये फ्री होंगे उनको आपकी याद बिल्कुल आती है, और जैसे ही आपकी याद आती है, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है वो सोचते हैं कि मुझे आपके पास आना चाहिए और एक नई शुरुआत तो ज़रूर करनी चाहिए। जी हाँ, आप विश्वास करिए ना करिए, आपके पर्सन आपसे बोलते ना हो, आपको मैसेज ना करते हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ब्लॉक कर रखा है, लेकिन आपके पर्सन ना बहुत टाइम से इतने ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं कि अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं करते, बस याद करके रोते रहते हैं, पछताते रहते हैं। यहाँ पे कप्स आया है, यहाँ पे वॉन्ड्स आया है। अगर यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बताऊँ तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दिन में उनको जितनी भी बार टाइम मिलता है, टाइम क्या मिलता है, जब भी सोचते हैं ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो भी सोचते हैं कब तक चलेगा, अगर जाना है तो मुझे सामने जाना चाहिए, अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन करना चाहिए, आपसे अपनी दिल की बात आपको बतानी चाहिए। लेकिन आपके पर्सन एक तरीके से कभी कभी ये सोचते हैं कि कुछ ना बताऊं, कुछ भी इन्फॉर्म ना करूं, सीधा जाऊं, उठा के अपनी बाहों में अपने पर्सन को ले आऊं, फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर जो भी रोकेंगे हमारे दुश्मन, हमारे दुनिया वाले, उन सबको देख लेंगे। लेकिन आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं जब आपको याद करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, फिर वो रुक जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो मेरी रानी है या फिर जो मेरे राजा हैं वो मेरा प्यार डिज़र्व करते हैं। उसी तरीके से जब एक दिन मैंने उनको प्रपोज़ किया था, उसी तरीके से मुझे उनका दिल जीतना है, क्योंकि जो मैंने किया है उन्होंने उसकी उम्मीद मुझसे तो नहीं की थी। उनके करंट एक्शन में मुझे ये चीज़ दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और इस बात को भी लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, और वो टाइम याद कर रहे हैं इस समय, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, जिस समय आप दोनों मिला करते थे, मिलने की प्लानिंग्स किया करते थे, आपका ना आ पाना, उनका गुस्सा हो जाना, फिर आपका उनको मनाना, वो सारी जितनी भी प्यारी प्यारी यादें हैं उनको याद आती है, तो उनकी आंखों में आंसू रुकते नहीं हैं। एंजल्स हमें बताइए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। एंजल्स हमें बताइए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या। ओह माय गॉड, लव अबाउंड्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्यार की शुरुआत, प्यार बहुत तेज़ी से आपकी ओर आते हुए। ओह माय गॉड, शेयर द लव। जो प्यार आपके दिल में उनके लिए है ना, आप उसको शेयर कीजिए। मतलब ये कार्ड उनके लिए भी मैं देख रही हूँ, उनके लिए एंजल्स की तरफ से कन्फर्मेशन है। यहाँ पे 3 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आया है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन आप तीनों की लाइफ में। कहने का मतलब है आप दोनों की लाइफ में हो सकता है आप दोनों की शादी होने वाली हो और आप 2 से 3 होने वाले हो बहुत ही जल्द। ये कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है। बिलीफ सिस्टम को ज़िंदा रखिए, उसको कभी मरने मत दीजिए। ओके, मूव। ये देखिए मूव, आपकी पार्टनर की तरफ से बहुत जल्दी आपकी तरफ एक मूव बहुत जल्दी आने वाला है, जिसको आप आता हुआ नहीं देख रहे हैं, जिस पे आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 लोगों के लव का रीयूनिशन हो रहा है और आप दोनों एक जिस्म में एक दिल, ऐसा मान लीजिए, ऐसा होने वाला है बहुत ही जल्दी। मूव का मतलब ये है, नंबर 7 यहाँ पे आ गया है, नंबर 1 है, नंबर 3 है। 1 इज़ द डिवाइन अबंडेंस नंबर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कार्ड्स क्लियरली कंफर्म करते हैं कि आने वाले समय में आपके पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए बिल्कुल इस समय मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी उसमें दो राय नहीं है कि कोई चीज़ उनको रोक रही है, क्योंकि वर्क लाइफ में तो वो अपने हैं ही, लेकिन आपको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा श्योर है। 1, 3 और 7, अगर इन नंबर्स को देखेंगे, तीनों नंबर्स में, तीनों कार्ड्स में हमें कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन मिली है, और तीनों में हमारे पास हार्ट आया है। ये देखिए जो टूटा हुआ दिल था ना आप दोनों का, फाइनली जुड़ने के लिए आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और ये दिल जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और वो एक ही हथेली में, मतलब डिवाइन जो है, यूनियन जो है, परमात्मा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आप उम्मीद रखिए, बस आप अपने ऊपर काम करते रहिए। देखिए क्योंकि आपके पर्सन वर्क लाइफ में बिजी हो गए, तो तब जाके उनके मन में आया कि आपको अप्रोच करे। वैसे ही जो आप हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका गिफ्ट ये है, आपका रिवॉर्ड ये है कि बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और ये इतनी जल्दी होगा कि आपने जितनी जल्दी उम्मीद भी नहीं की होगी। आइए एंजल्स की तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए पिक कर लेते हैं कि आपके पर्सन अभी इस समय क्या सोच रहे हैं आपके बारे में,
क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस बारे में। 2 कार्ड्स हमें मिल गए हैं। आई लव यू बिकॉज द वे यू लुक एट मी मेक्स मी फील सो स्पेशल दैट आई स्टिल गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक समटाइम्स फ्रॉम इट। जिस तरीके से आप उन्हें देखते हैं ना, कभी कभी उनकी आंखों में इतना प्यार और स्पार्क आपको नज़र आता है कि उनको ऐसा लगता है कि आज भी मुझे बटरफ्लाइज आ जाते हैं स्टमक में कि सब कुछ पहली बार हो रहा हो। आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी एज योर इक्वल। वो आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आपने हमेशा उनको अपने इक्वल की तरह ट्रीट किया, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में एज डिफरेंस और गैप भी हो, लेकिन आपने कभी भी उनको ये चीज़ महसूस नहीं होने दी। I love you because we have our own language together and our memories inside jokes। अगर आप ध्यान से देखें, वो कह रहे हैं कि हमारी खुद की मेमोरीज़ है और हमारे खुद के इनसाइड जोक्स है जो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं, हमारे अलावा कोई और समझ नहीं पाता, क्योंकि हमारी लव लैंग्वेज सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित है। और प्लीज़ एक बार फिर से मेरे पास आ जाओ, वो सारी चीज़ें हम दोबारा करेंगे, जो चीज़ें हमने मिस कर दी है, जो चीज़ें हमने इन टाइम में गवा दी है, उन चीज़ों को दोबारा जीने के लिए मैं बहुत बेकरार हूँ, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो सारी चीज़ें जो हमने आपस में डिसाइड की थी। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। एंजल्स को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।